हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। चलिए तो हम बात करते हैं ब्रेन डेड को लेकर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक कंसर्न रेज किया है कि ब्रेन डेड के जो सर्टिफिकेशन होते हैं उन सर्टिफिकेशन को बनाने से पहले क्या हमको कुछ एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत सारे आरोप लगे हैं कि किसी भी पेशेंट को ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है और किसी के राइट टू लाइफ का वॉयलेशन हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब सबको पता है कि भारत में आबादी बहुत अधिक है और बहुत अधिक आबादी होने का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो यही होता है कि जो ह्यूमन मैनकाइंड है उस मैनकाइंड की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है जितनी होनी चाहिए, और ऐसे बहुत सारे केसेस हमको देखने को मिल जाते हैं। ये एक केस नहीं है, आपने देखा होगा कि कंटेमिनेशन वाटर का केस हमने पढ़ा। बच्चों को जब ब्लड फ्यूज़न किया गया तो उसमें बहुत सारे बच्चों को HIV वाला ब्लड चढ़ा दिया गया। अभी कुछ दिनों पहले की घटना थी कि बैंक में एक व्यक्ति को अपनी बहन के खाते से पैसे निकालने थे, तो वो डेथ सर्टिफिकेशन मांग रहे थे। उसको आइडिया नहीं था कि डेथ सर्टिफिकेशन होता क्या है, तो अपनी बहन के कंकाल को लेके चला गया। मतलब एक बहुत अधिक आबादी होने का आप फ़ायदा उठाना चाहिए, आप ह्यूमन रिसोर्सेज को कन्वर्ट करना चाहिए, स्किलफुल बनाना चाहिए, जबकि हो इसका उल्टा रहा है। तो ये ब्रेन डेथ क्या होती है और ऑर्गन डोनेशन से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि जो पूरा खेल है यहाँ पर ऑर्गन डोनेशन का है। आप इसको इंडियन सोसाइटी में ऐड कर सकते हैं, साइंस एंड टेक में ऐड कर सकते हैं, पॉलिसी एंड गवर्नेंस में ऐड कर सकते हैं। मतलब GS पेपर और GS पेपर 2 और 3 में आप इसको बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। आप एक बार न्यूज़ को देखिए, फिर अपन इस पूरी कहानी को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एम्स है ना, सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को एक ऑर्डर दिया है एम्स पैनल टू रिव्यू ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन मेथड, कि भाई जो ब्रेन डेथ के सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं इसका जो मेथड है, इस मेथड को आप एक बार मतलब रिव्यू कर लीजिए कि क्या इस मेथड में कोई स्टैंडर्डाइजेशन किया जा सकता है, क्या इसमें कोई सुधार किए जा सकते हैं। चलिए इस पूरी कहानी को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी क्या कहती है ना, ये कहानी क्या कहती है। देखो भाई, कहानी है सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप क्यों सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है, वजह समझो इस बात की। एक याचिका में गंभीर नैतिक सवाल उठाया गया है कि क्या वर्तमान परीक्षण किसी को ब्रेन डेड घोषित करने के लिए पर्याप्त है। ये कहते हैं कि क्या अभी जो भारत में परीक्षण हो रहे हैं ये परीक्षण किसी को ब्रेन डेड घोषित करने के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है या नहीं। क्योंकि जब बहुत अधिक आबादी होती है तो मानव संसाधन का हमेशा दुरुपयोग किया जाता है, और वही चीज़ भारत में आपको देखने को मिलती है। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय यहाँ पे जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मिडिल क्लास के नीचे जब हम लोग जाते हैं, लोअर मिडिल क्लास और उसके नीचे, इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोड़ों की तरह यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, आरोप है कि अंगदान ऑर्गन डोनेशन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए मरीजों को समय से पहले ही मृत घोषित किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं, किसी के पास किडनी फेल्यूर है, किसी के पास लंग्स फेल्यूर है, किसी के पास और कोई ऑर्गन फेल्यूर है। अब ये वो पेशेंट हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, दे आर रिच इनफ टू बाय एनीथिंग। इनको चाहिए ऑर्गन कोई ऐसे तो डोनेट करेगा नहीं। ऑर्गन डोनेशन का एक दूसरा तरीका है कि जैसे कोई पेशेंट है और ब्रेन डेड हो चुका है, मतलब अब वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे चल रहा है, उसकी लाइफ को रिवाइव यहाँ पे नहीं किया जा सकता। उस कंडीशन में अगर उसको ब्रेन डेथ घोषित कर दिया जाए कि इसकी लाइफ को रिवाइव नहीं कर सकते, तो उसके जो ऑर्गन हैं उन ऑर्गन को डोनेट किया जा सकता है। आपने बहुत सारी खबरें पढ़ी होंगी कि किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसने बहुत सारे लोगों की जान बचा ली। अब वो तो जा ही रहा था, उसका जीवन तो जा रहा था। डेथ के कुछ समय तक हमारी ऑर्गन कुछ समय तक काम करते हैं, उनको डोनेट कर देते हैं। तो इस केसेस में क्या है, आरोप ये लग रहा है कि ये जो ऑर्गन डोनेशन की प्रक्रिया है इसको स्पीडी बनाने के लिए जो ब्रेन डेड है इसको फर्जी तरीके से, गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति को ब्रेन डेथ घोषित कर दिया जाता है और उसके ऑर्गन डोनेट कर दिए जाते हैं। अगर देखो ऐसा किया जा रहा है तो डेफिनेटली जो राइट टू लाइफ है, इस राइट टू लाइफ का वॉयलेशन है ना, राइट टू लाइफ का वॉयलेशन है। मतलब जीवन का जो अधिकार है, इस जीवन के अधिकार का हनन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई
आप एक पैनल बनाइए और ये रिव्यू करेगा कि अभी जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं वो प्रक्रिया सही है या नहीं, क्योंकि आप इसको एक बिजनेस नहीं बना सकते, आप इसको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस बना के काम नहीं चला सकते, क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक स्थिति यहाँ पर हो जाएगी नहीं तो। ठीक है भाई, चलिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इस स्पष्टता के लिए एम्स के विशेषज्ञों से राय मांगी है कि भाई आप एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, आप अपनी राय यहाँ पर दीजिए। ठीक है, चलो। अब देखो ब्रेन डेथ होती क्या है, असल में क्या है, यह एक अपरिवर्तनीय है ना, इरिवर्सिबल स्थिति है जहां मस्तिष्क और ब्रेन स्टेम के सभी गतिविधियां पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं। इनका कहना यह है एक ऐसी अपरिवर्तनीय या आप इसको कह सकते हैं इरिवर्सिबल स्थिति है, आप इसको बदल नहीं सकते हैं। इस स्थिति में होता क्या है कि मस्तिष्क और जो ब्रेन स्टेम है, इन ब्रेन स्टेम की सभी गतिविधियां पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं। ऑक्सीजन की कमी से मस्तिष्क की क्षति कोई स्वयं नियंत्रित कार्य नहीं, मतलब आप ऐसा कह देते हैं कि जो हमारा ब्रेन है अभी नॉन फंक्शनिंग हो गया है, ये कोई काम करता ही नहीं, इसके पास ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रही, और ये अपरिवर्तनीय स्थिति है, मतलब इससे वापस नहीं किया जा सकता। मतलब अपने आप को दिलासा दिलाने के लिए, फैमिली को दिलासा दिलाने के लिए आप उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सहारे जिंदा रख लेते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि उन केसेस में कुछ आप कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सही होने की, कुछ संभावना ही नहीं है सही होने की, तो उस स्थिति में ब्रेन डेथ घोषित करके ऑर्गन डोनेट कर देते, क्योंकि एक लाइफ तो जा रही है, वो जाती हुई लाइफ कई सारी और लाइफ को बचा सकती है, इसलिए इस प्रोसीजर को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो इसमें होता क्या है, देखो ऑक्सीजन की कमी से मस्तिष्क की क्षति हो जाती है, हृदय धड़कता है और सांसें केवल लाइफ सपोर्ट वेंटिलेटर के कारण चलती हैं। मरीजों को पुनर्जीवित रिवाइव यहाँ पे नहीं किया जा सकता। ब्रेन डेथ होने की जो पहली शर्त है वो यही है कि अब इस स्थिति को रिवाइव नहीं किया जाएगा, इसको दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता है। उसी स्थिति को आप ब्रेन डेथ के नाम से जानेंगे कि वेंटिलेटर के सहारे जीवन चल रहा है। एक तरीके से देखा जाए, हम लोग पैसिव यूथनेशिया की बात करते हैं, वो यहाँ आपको उसका कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा, लेकिन पैसिव यूथनेशिया में स्थिति ऐसी होती है कि ऑर्गन डोनेट नहीं करते। ये ऑर्गन डोनेशन के लिए बहुत सारे, जैसे किसी की एक्सीडेंट हो गया, अब ब्रेन काम नहीं कर रहा है, किसी को अचानक से बहुत हाई ब्रेन स्ट्रोक आ गया या ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो उस परिस्थिति में ना ऐसी घटनाएं हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कहते हैं, ब्रेन डेथ कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अंगदान से इसका क्या संबंध है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वेंटिलेटर शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, रक्त संचार, हृदय काम करता रहता है जिससे शरीर में रक्त का प्रवाह बना रहता है, सुरक्षित अंग, किडनी, लीवर, हृदय और आंखें, ये प्रत्यारोपण के लिए सुरक्षित रहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का ब्रेन डेड हो गया है, मतलब उसके नर्वस सिस्टम एंड ऑल काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी बॉडी में हार्ट काम कर रहा है, और हार्ट काम कर रहा है तो ब्लड को पंप कर रहा है, और ब्लड को पंप कर रहा है तो जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हमारे हैं वो सारे के सारे ऑर्गन वर्क कर रहे होते हैं, और इनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इसमें किडनी आ जाएगा, लीवर आ जाएगा, हार्ट आ जाएगा, आइस आ जाएंगी, सारी की सारी चीज़ आ जाएंगी, इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ब्रेन डेथ अनाउंस करने के बाद आप इनको ट्रांसप्लांट करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। प्रत्यारोपण, अज्ञात और असंबंध प्राप्त करता हूँ, अनरिलेटेड रिसिपेंट को नया जीवन यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कोई ब्रेन डेड अनाउंस किया गया किसी हॉस्पिटल में, तो उसी दिन उसी समय आसपास के उसी हॉस्पिटल में या नियर बाई किसी हॉस्पिटल में या नोन कहीं पर किसी ऑर्गन की नीड है, तो उसको सप्लाई करके एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी व्यक्ति को नया जीवन दिया जाता है। जैसे किसी के हार्ट में दिक्कत है, हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया, किसी को आईज में दिक्कत है, आई ट्रांसप्लांट कर दिया, लीवर ट्रांसप्लांट कर दिया, किडनी ट्रांसप्लांट कर दी, ये सारी चीज़ें आपके पास हो सकती हैं। जो व्यक्ति जा रहा है, जाते जाते भी बहुत बड़ा काम करके जा रहा है, और कुछ लोगों को जीवन यहाँ पे दे के चला जाता है। तो यही पूरा खेल है। आरोप ये लगते हैं कि ये गलत तरीके से ब्रेन डेथ अनाउंस करके लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और एक बिजनेस टाइप का बन गया, एक धंधा टाइप का ये बन गया है, ध्यान रखिएगा। जीवित दाताओं, लिविंग डोनर्स की सर्जरी में स्वस्थ व्यक्ति के लिए जोखिम होता है। ब्रेन डेथ के बाद अंगदान है ना, इस जोखिम को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। अगर ब्रेन डेथ है तो जोखिम पूरी तरीके से कम हो जाता है, इसीलिए ब्रेन डेथ लोगों के ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना काफ़ी आसान होता है और ये इफेक्टिव होता है। और ये किसी एक्सीडेंट और दूसरी ऐसी घटनाओं के कारण बहुत सारे लोग ब्रेन डेथ हो ही जाते हैं, उनके ऑर्गन को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो वैश्विक तुलना की बात करते हैं तो भारत बहुत पीछे क्यों है। भारत जीवित दाताओं, लिविंग डोनर्स की सर्जरी में विश्व में अग्रणी है, लेकिन मृत्यु के बाद अंगदान है ना, जीकेएस डोनेशन की दर बेहद चिंताजनक है।
हम लिविंग जो है, मतलब जैसे कोई अपने नोन को, अपने परिवार को, इन लोगों को ऑर्गन डोनेशन में हम काफ़ी आगे हैं, क्योंकि हम भावनाएं और संवेदनाओं में होते हैं। लेकिन मरने के बाद ऑर्गन का डोनेशन हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि फिर हम दूसरे तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगते हैं। तो इसमें भारत काफ़ी पीछे है और ये थोड़ी चिंताजनक स्थिति है, जबकि यहाँ पर तो ज़्यादा होना चाहिए। जैसे देखो, 48 अंगदान प्रति 10 लाख आबादी स्पेन, और भारत में 0.77 अंगदान प्रति 10 लाख। मतलब देखा जाए तो एक व्यक्ति भी प्रॉपर डोनेशन नहीं कर रहा है आफ्टर डेथ, जबकि करना चाहिए। डेथ के बाद या ब्रेन डेथ की स्थिति में आपको ऑर्गन कर देना चाहिए, मतलब डोनेशन कर देना चाहिए। हालांकि भारत में एक और दिक्कत है कि भारत में जो लोग डोनेशन कर रहे हैं ना, वो पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये कर रहे हैं, क्योंकि लिटरली ये एक बिजनेस बन चुका है। आपने शायद इस तरीके की चीज़ों को एक्सपीरियंस किया हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ, ऐसा कुछ हमने भी एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, अब देखो, मौकों का नुकसान, द फनल ऑफ लॉस पोटेंशियल, अलर्ट गुड। हर साल 1.5 लाख मौतें दर्दनाक मस्तिष्क चोटों, है ना, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज, और 50,000 मौतें स्ट्रोक के कारण होती हैं। कुल 2 लाख संभावित ब्रेन डेड डोनर, मतलब भारत में हर साल 2 लाख डोनर हो सकते हैं, लेकिन ये 2 लाख डोनर नहीं हो पा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण वही आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो इनको रिवाइव करने की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, हर साल केवल 1300 लोग वास्तव में अंगदान करते हैं। लाखों योग्य मरीजों में से केवल एक छोटा सा अंश ही अंगदान तक पहुंच पाता है, जिससे व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत यहाँ पर स्पष्ट होती है। जो लोग करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, और जिनके नहीं होने चाहिए उनके गलत तरीके से हो रहे हैं। इसीलिए एम्स से बोला गया है कि आप ब्रेन डेथ की जो स्थिति है इसको रिवाइव कीजिए, इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी कीजिए, ताकि जिनके साथ गलत हो रहा है उनको न्याय मिल सके, और जो लोग नहीं कर रहे हैं या जिनका नहीं हो पा रहा है, हम उनको यूटिलाइज करके बहुत सारे लोगों को नई लाइफ यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, वर्तमान सुरक्षा चक्र NOTTO प्रोटोकॉल क्या कहता है? 1 से 4 सदस्यीय बोर्ड। ठीक है, अस्पताल के 4 विशेषज्ञ डॉक्टरों का बोर्ड गठित होता है। यह बोर्ड प्रमाणित करता है कि मस्तिष्क की कार्यप्रणाली अपरिवर्तनीय रूप से इनवर्सिबली बंद हो चुकी है। मतलब ये देखता है कि क्या अब उस स्थिति को वापस नहीं ला सकते। तीसरा, 12 घंटे का अंतराल, अनिवार्य रूप से 12 घंटे की प्रतीक्षा, है ना, जो मैंडेटरी वेटिंग पीरियड होता है, और दूसरा परीक्षण 12 घंटे बाद पुनः दूसरा परीक्षण किया जाता है। डॉक्टरों को लिखित में प्रमाणित करना होता है कि स्थिति किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण हुई है, और क्या उसके ठीक होने की कोई भी संभावना बची है। मतलब डॉक्टरों को लिखित में देना पड़ता है कि ब्रेन डेथ है या इसमें कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं बचने की। अगर ब्रेन डेथ है तो ऑर्गन डोनेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर पॉसिबिलिटी है बचने की तो फिर नहीं करेंगे। यहाँ कुछ केसेस में क्या होता है कि जो बोर्ड होता है ना, वो बोर्ड कुछ गरीब लोगों के अधिकारों का हनन कर देता है थोड़े से पैसे के लालच में, और इसी को रिवाइव करने के लिए एम्स को आदेश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्तमान वेड साइड इफेक्ट परीक्षण, क्लिनिकल बेड साइड टेस्ट क्या है? स्वयं स्फूर्त सांस का बंद होना, नॉन स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग का बंद होना। ठीक है, पुतलियों पल्पिस का रोशनी के प्रति कोई प्रतिक्रिया ना देना, दर्द के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया ना होना, नो रिस्पॉन्स टू पेन, डॉल्स आइज, सिर घुमाने पर आंखों का विपरीत दिशा में ना घूमना, गैग रिफ्लेक्स, है ना, का पूरी तरीके से खत्म होना। ये तरीकों से हम लोग चेक करते हैं कि कोई ब्रेन डेथ है या नहीं। तो क्या ये सही तरीके हैं? क्या इसको कोई और बेहतर तरीकों पे काम किया जा सकता है? इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक एम्स से सजेशन यहाँ पर माना गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर विवाद क्यों है? क्या सब? एम्स दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी के अनुसार वर्तमान NOTTO गाइडलाइंस पूरी तरह से भौतिक बेड साइड परीक्षणों पर निर्भर है। इनमें मस्तिष्क की आंतरिक स्थिति जांचने के लिए किसी उन्नत मशीनरी जैसे EEG, EEG या एनोग्राम के उपयोग का कोई अनिवार्य निर्देश नहीं है। यही बिंदु है जहां नैतिकता और सटीकता पर सवाल उठ रहे हैं। हम एक फिजिकल जो टेस्ट है उसके बेसिस पर किसी को ब्रेन डेथ अनाउंस करते हैं, और यही पूरी परेशानी की वजह बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसको लेकर एम्स से गाइडलाइन मानी गई है। एम्स इसको लेकर क्या अपडेट देता है, जो भी देगा हम डेफिनेटली आपसे डिस्कस कर देंगे। अब देखो, प्रस्तावित तकनीकी परीक्षण क्या है? एडवांस इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट जैसे EEG,
इलेक्ट्रोएंसोफ्लोग्राम, सिर पर छोटे इलेक्ट्रोड लगाकर मस्तिष्क के विद्युत संकेतों इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जांच। ब्रेन डेड मरीज में दिखाता है कि मस्तिष्क में शून्य विद्युत गतिविधि, जीरो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। एंजियोग्राम, एक्सरे और कंस्ट्रास्ट डाई का उपयोग करके मस्तिष्क में रक्त प्रवाह की जांच। यह साबित करता है कि मस्तिष्क तक रक्त का प्रवाह, ब्लड फ्लो पूरी तरीके से यहाँ पर रुक चुका है। ये नए तरीकों को अपनाने की बात की जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट कैसे रिएक्ट करता है इसको, मतलब एम्स के रिएक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इसको यहाँ पर देखा जाएगा। तो पूरा का पूरा ब्रेन डेड है और ये कैसे ऑर्गन डोनेशन से लिंक है, किस तरीके से एक जो पुअर फैमिलीज हैं उनके साथ इनजस्टिस हमको देखने को मिलता है, हमने आपको समझाया। ठीक है, अब देखो, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे कोर्सेज हैं, आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। 2027, 2028, 2029 ये मेरा कोड है GRS लाइव, आप इसके थ्रू इनमें एनरोल करें। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पर आके मुझसे जुड़ सकते हैं और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। उम्मीद है हम जो क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहे होंगे ये सारी क्लासेस आपको बहुत पसंद आ रही होंगी, है ना। चलिए फिर मिलते हैं और आपके फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।